नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। और जैसा कि कल अर्नब गोस्वामी जी के शो में सेवियो नाम के एक व्यक्ति ने बहुत बड़ा खुलासा किया था कि $50 मिलियन की फंडिंग हो रही है और ये फंडिंग इसलिए ही हो रही है अर्नब गोस्वामी जी के रिपब्लिक भारत को बंद करवाने की। तो उसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं ममता मैम। तो बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका हमारे शो में। तो क्या वो जो दाऊद की जो बात कर रहे हैं, दाऊद का डायरेक्ट कनेक्शन महाराष्ट्र सरकार से हो सकता है? देखिए, जहाँ तक दाऊद इब्राहिम का सवाल है, डी गैंग का सवाल है, इनका मुंबई के साथ बहुत पुराना, बहुत गहरा और बहुत अपनत्व वाला नाता है। इनका आतंकवाद करवाने से लेकर के वहाँ पर हवाला का पैसा, वहाँ पर माफिया गैंग का पैसा, वहाँ पर लूटपाट, इवन हीरोइन कौन सी एक्ट्रेस को कास्ट करना है, कौन सी को नहीं करना है, ये भी काम दाऊद वहाँ पर कर चुके हैं। बहुत पुराना नाता है, बहुत पुराना रिश्ता है। चाहे वो कहीं पर पाकिस्तान में छुपे हुए हैं, उनका जो प्रेम है मुंबई के लिए वो खत्म नहीं होता। आपने जो मिस्टर सेवियो की बात करी है, बिल्कुल करेक्ट करी है। उन्होंने कल रात को ये स्टेटमेंट दी थी रिपब्लिक में, और आज मैं जब उनके साथ बैठी हुई थी 11 बजे, जब खुलासा किया था अर्नब जी ने बार्क वाले टीआरपी का लेटर का, उस वक्त मैंने बोला कि मुझे मिस्टर सेवियो की बात सुन के कोई आश्चर्य नहीं हुआ। बिल्कुल उन्होंने ये बात बोली है और मुझे कोई आश्चर्य नहीं है। डेफिनेटली डी गैंग ने पैसे दिए होंगे, उन्होंने दिए होंगे। वो चाहते हैं कि अर्नब गोस्वामी खत्म हो जाए, उनकी जो ये कंपनी है वो बंद हो जाए, रिपब्लिक पूरी तरीके से बंद हो जाए। वो हर तरीके से उनकी इमेज को टार्निश करने के लिए, उनकी कंपनी रिपब्लिक को खत्म करने के लिए पैसा पंपिंग कर रहे होंगे और कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको खतरा है उनसे। अगर अर्नब गोस्वामी एक के बाद एक इन लोगों की रॉन्ग डूइंग्स, इलीगल एक्टिविटीज एक्सपोज करते रहेंगे, देश विरोधी एक्टिविटीज एक्सपोज करते रहेंगे, तो फिर इनका धंधा कैसे चलेगा, इनका काम कैसे चलेगा? तो अब जो है ना, एक सच्चा राष्ट्रवादी पत्रकार जो भारत के लिए, मां भारती के लिए और जनता के लिए काम कर रहा है, हिंदुस्तान की सच्चाई और अच्छाई के लिए जो लड़ रहे हैं, जो अपनी असल में अपने आप को, अपनी जान को हथेली में रख के, अपने जीवन को रिस्क में डाल के, अपने पूरे इतनी मेहनत से जो उन्होंने रिपब्लिक ग्रुप बनाया उसको रिस्क पे डाल करके इन लोगों से हेड ऑन पंगा ले रहे हैं। किसके लिए? इस देश के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए, हमारी अच्छाई के लिए। जो इनजस्टिस हो रहा है लोगों के साथ, सुशांत जैसे लोगों के साथ, उनके परिवार के साथ, दिशा जैसे लोगों के साथ, उनको न्याय दिलाने के लिए। तो अगर अर्नब इसी तरीके से लड़ाई लड़ते रहे तो फिर इनकी दुकान कैसे चलेगी, इनकी दाल कैसे गलेगी? तो बिल्कुल डी गैंग ने पैसा भेजा होगा, इसमें मुझे कोई दो राय नहीं है। और मैं मिस्टर सेवियो की इस बात से पूरी तरीके से एग्री करती हूँ। लेकिन मैंने जो बात आज रिपब्लिक में मिस्टर गोस्वामी को बोली है, मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम हिंदुस्तानियों को बोलना चाहती हूं कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारतवर्ष के सच्चे और जिम्मेदार और जागरूक नागरिक, इनको इनकी इस मंशा में, इनके इस गंदे हिंदुस्तान विरोधी खेल में सफल नहीं होने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। आज वो मंजर है जब इन लोगों को ये लगा था कि अर्नब गोस्वामी अकेले खड़े हैं, बाकी के मीडिया हाउसेस को भी हम अपनी तरफ कर लेंगे। अर्नब को ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगा करके, गंदे भद्दे इल्ज़ाम लगा करके इनकी एकदम प्लान्ड तरीके से डिस्ट्रॉय करेंगे। इनको फिजिकली, इनको इमोशनली, इनको प्रोफेशनली, इनको हर तरीके से इनको डिस्ट्रॉय करके ख़त्म कर देंगे। लेकिन ये भूल गए कि हिंदुस्तान की 130 करोड़ की जनता अर्नब गोस्वामी के पीछे खड़ी है, अर्नब गोस्वामी के साथ खड़ी है। आप 130 करोड़ की जनता के साथ लड़ रहे हैं, 130 करोड़ अर्नब गोस्वामी तुम्हारे साथ खड़े हैं। जो करना है कर लो, जो तुमसे बन सकता है बन जाए। आप सोचिए, जो परमवीर सिंह जी, जो सीपी है, टॉप कॉप है मुंबई के, आईपीएस ऑफिसर हैं, खाकी वर्दी पहनते हैं, कानून के रखवाले, जिनको देख करके हमारे मन में, किसी भी हिंदुस्तानी के मन में यह भावना आनी चाहिए कि अगर पुलिस की वर्दी पहन करके, कोई खाकी पहन करके सामने आ रहा है तो भगवान का रूप है, वो क्या कानून का रूप है, वो न्याय का रूप है, वो संविधान का रूप है। और कोई किसी के ऊपर अगर अन्याय हो रहा है तो वो रक्षक बनेगा, भक्षक नहीं। लेकिन इन्होंने भक्षक जैसे काम कर दिए। इन्होंने एक झूठे केस में रिपब्लिक को फंसाने की कोशिश करी। इन्होंने 8 अक्टूबर को एक पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जिसमें इन्होंने बोला कि रिपब्लिक भारत एक टीआरपी स्कैम में फंसा हुआ है। कौन सा टीआरपी स्कैम? जो एफआईआर हुई है उसमें कहीं रिपब्लिक का नाम नहीं है, इंडिया टुडे का है। हंसा फाउंडेशन जो बार की आउटसाइड एजेंसी है, उसने ये एफआईआर करी है। उनके 7 पेज की रिपोर्ट में किसका नाम है? इंडिया टुडे का नाम है। उन्होंने किसके अगेंस्ट कराई है? इंडिया टुडे के। तो फिर आपने कैसे ले लिया? आपने किस बिना पर नाम ले लिया रिपब्लिक का?
कौन से पर्सनल पॉलिटिकल वेंडेटा आप सेटल कर रहे हो? ऐसी आपकी क्या मजबूरी थी? कौन से आपके राजनीतिक आका हैं जिन्होंने आपको यह करने के लिए बोला? क्यों आपने हिंदुस्तान की जनता को गुमराह किया? क्यों आपने हिंदुस्तान की जनता को अपनी वर्दी का गलत इस्तेमाल करते हुए, अपने पद का गलत इस्तेमाल करते हुए झूठ बोला? क्यों गुमराह किया? क्यों आपने मां भारती के साथ गलत किया? क्यों किया? इस चीज के लिए वो कटघरे में, जनता के कटघरे में खड़े थे, हैं और रहेंगे। और अब अगर कोई लोग ये कहते हैं कि उनको माफी मांगनी चाहिए या सफाई देनी चाहिए, कोई माफी और सफाई नहीं, वो समय निकल गया है, वो खत्म हो गया है। अब इनको इनके पद से मुक्त करना चाहिए, इनको वहां से बिल्कुल हटा देना चाहिए, डिसमिस कर देना चाहिए सर्विस से। इनको सस्पेंड कीजिए, डिसमिस कीजिए, ये डिजर्व नहीं करते हैं वहां पर बैठने के लिए। क्योंकि अगर आज इनके ऊपर कार्रवाई नहीं करी तो यही लगेगा कि अपने पद का गलत इस्तेमाल करके किसी के साथ कुछ भी किया जा सकता है। हिंदुस्तान के अंदर ये मैसेज नहीं जाना चाहिए। और मेरा निवेदन है हिंदुस्तान की जो न्यायपालिका है, आदरणीय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, हमारे देश के गृह मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, इन सब पर हमें बहुत भरोसा, अपने से ज्यादा भरोसा है। हमें मालूम है कि न्याय होगा और सारे के सारे अर्नब के साथ खड़े थे, हैं और रहेंगे। आप क्यों नहीं चाहते कि सुशांत सिंह राजपूत की जो रहस्यमयी मौत हुई है उसके पीछे जो भी लोग हैं, जो भी हैं, उनको सजा मिले, वो सामने आए? दिशा सैलियान के केस की आप कैसे कह सकते हो कि सारी की सारी फाइल्स डिलीट हो गई? ऐसे कैसे हो सकता है? क्या पुलिस को हम नहीं जानते? मेरे खुद के परिवार में टॉप कॉप्स हैं, मेरे परिवार में बहुत वर्दी वाले लोग हैं, हमें पता है कि वर्दी वाले लोग कितनी जिम्मेदारी से काम करते हैं, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इस तरीके से पुलिस विभाग काम करता है, पुलिस महकमा बहुत जिम्मेदारी से काम करता है। अगर आपके पास सॉफ्ट कॉपीज है तो हार्ड कॉपीज है, आपकी फाइल्स बनती है। कहाँ है दिशा की केस की फाइल्स? क्यों नहीं आप दिशा की केस को खोल रहे हो? क्यों नहीं उस पर आप बात करते हो? नार्कोटिक्स का जब बात आई, आप देखिए, आश्चर्य की बात यह होती है कि परमवीर सिंह जी को जहां पर बोलना चाहिए था ड्रग्स इलीगल एक्टिविटीज के बारे में, वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी, वहां पर नहीं करी। ना उन्होंने करी, ना मुख्यमंत्री जी ने करी, ना अनिल देशमुख जी ने करी, किसी ने नहीं करी। लेकिन सुशांत के केस में सारे के सारे बाहर निकल करके आके डमरू बजाने लग गए। आत्महत्या, 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 आत्महत्या। सुशांत सिंह ने क्या तुमको फोन करके आत्महत्या करी थी और ये बोला था कि मेरे जाने के आधे घंटे बाद आप अनाउंस कर देना? व्हाट काइंड ऑफ अ नॉनसेंस इज दिस? किस तरीके का मजाक है ये? क्या हो रहा है ये? और अब अगर अर्नब गोस्वामी सच बोल रहे हैं तो आप लोग उनके पीछे पड़ गए, साम दाम दंड भेद सब कुछ लगा करके डिस्ट्रॉय करने पे आप एक सच्चे पत्रकार को तुले हुए हो। क्यों? क्योंकि वो आप लोगों की जो रॉन्ग डूइंग्स हैं वही तो बयान कर रहे हैं ना। और क्या अगर आपने कोई गलती नहीं करी है और वो अगर आपको प्रश्न कर रहे हैं तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। मैं तो कहती हूँ अगर मैं वहां पर होती, टॉप कॉप होती या जिस भी पद पर होती, गृह मंत्री होती, मैं कहती एक प्रश्न नहीं तुम 100 पूछो भाई, मैं खड़ी हूं यहाँ पे जवाब देने के लिए, एक एक का जवाब दूंगी। क्योंकि सच्चा इंसान कभी डरता नहीं है, जैसे आज अर्नब गोस्वामी नहीं डर रहे हैं, खड़े होकर एक एक चीज का जवाब दे रहे हैं ना। किस तरीके से प्रदीप भंडारी को कल इन्होंने इलीगली अंदर रखा, आप बताइए। उनके अगेंस्ट नॉन बेलेबल वारंट निकाले गए फॉर नो फॉल्ट ऑफ हिज, नो फॉल्ट ऑफ मिस्टेक ऑफ हिज। आपने उनको किया, उसके बाद उन्होंने एंटीसिपेटरी बेल ली। एंटीसिपेटरी बेल लेने के बाद आप उनको बुलाते हो पटना से, वो आते हैं, आप 10 घंटे तक उनकी कस्टोडियल इंटरोगेशन आप करते हो, उनके फोन आप ले लेते हो, जो इलीगल है, जो रॉन्ग है, आप नहीं कर सकते। आप उनको उनके परिवार से बात नहीं करने देते, खाना नहीं खाने देते, बाहर नहीं निकलने देते, लॉयर से नहीं मिलने देते। टेररिस्ट है क्या प्रदीप भंडारी? आईएसआई का एजेंट है क्या? डी गैंग का व्यक्ति है क्या? डी गैंग वाले तो पैसे भेज रहे हैं वहां पे, और हिंदुस्तान का एक सच्चा पत्रकार, उसको तुम अंदर कर रहे हो उस तरीके से, फोन ले रहे हो। पंचनामा तक नहीं उनके फोन का तुम कर रहे थे, जब उन्होंने लॉयर ने बोला तब पंचनामा करके दिया तुमने। हर इलीगल काम करोगे, कानून को हर तरीके से तोड़ोगे, ये क्या मंजर दिखाने की आप कोशिश कर रहे हो? लेकिन उसके साथ, उसके लिए भी अर्नब गोस्वामी रिपब्लिक लड़ा और उनके साथ साथ 130 करोड़ की जनता लड़ी, और उसके बाद उनको छोड़ना पड़ा प्रदीप भंडारी को। लेकिन मैं ये कहती हूं कि ये मंजर हमें देखने को क्यों मिल रहा है? किस तरीके का फासिज्म है ये? कैसी फासिस्ट सरकार है ये? कैसे मुगलों के वंशज हैं ये? कैसे मुगल शासक हैं ये खुद को शिव सैनिक बुलाते हैं। इनको हक है क्या? बाला साहब ठाकरे जी, जिनका हम इतना सम्मान करते हैं, मैं बहुत उनका वंदन और पूजन करती हूँ, उनकी आत्मा आज दुखी होती होगी, और ये सोच करके मैं दुखी होती हूँ कि जिन्होंने इतना कुछ किया शिवसेना के लिए, आज आप उनके सिद्धांतों पर खड़े नहीं उतर पा रहे हो। आप छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज खुद को बुलाते हो, वो जो न्याय के प्रतीक थे, जो हिंदुस्तान का गौरव मान सम्मान है, आप उनका नाम आज खराब कर रहे हो। और बाय द वे, आपके नहीं है छत्रपति शिवाजी, हमारे हैं, और उनका नाम आप अपने आगे से हटा दो। मुझे बहुत बुरा लगता है जब ये शिव सैनिक बुलाते हैं खुद को। भगवान शिव, छत्रपति शिवाजी महाराज, बाला साहब ठाकरे, हर एक को शर्मिंदा कर रहे हैं अपने इतने गलत कृत्यों से। मैं पूछना चाहती हूँ उद्धव ठाकरे जी से, आदरणीय परम श्रद्धेय उद्धव ठाकरे जी, मुख्यमंत्री साहब जी से, कि सर अब आप ये जो आपके परमवीर सिंह जी हैं, टॉप कॉप, सीपी, एक्सपोज हो गए हर तरीके से एक्सपोज होंगे। झूठ के बाद झूठ, झूठ के बाद झूठ, झूठ के बाद झूठ, अपने पद का, अपने इस वर्दी का गलत इस्तेमाल। आप इनको कब बर्खास्त कर रहे हो? आप कब इनको डिसमिस कर रहे हो? कितनी जल्दी करोगे? कल सुबह तक हो जाएगा क्या?
कल सुबह तक हो जाएगा, कल शाम तक कर दीजिए साहब, करिए तो सही। आपकी इंटेग्रिटी भी डाउट पर है। आप लोगों को बड़ा बुरा लगता है कि हमसे क्यों प्रश्न किए जा रहे हैं। अरे भैया, अगर किसी प्रदेश के अंदर कुछ होगा तो वहां का मुखिया कौन है? मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री से प्रश्न नहीं पूछेंगे तो किससे पूछेंगे? किससे पूछेंगे? मतलब ये क्या है? ये कैसा लोकतंत्र है? ये कौन सा मजाक और परिभाषा लोकतंत्र की इन्होंने बना करके रख दी है? अपना संविधान और कानून लगा करके बैठे हुए हैं। भैया, हम ही राजा हैं, हम ही यहाँ पर कोर्ट भी हैं, हम राजा हैं, हम वकील हैं, हम जज हैं, हम ही सब कुछ करेंगे, हम ही निर्णय देंगे। जो सही आदमी है उसको पकड़ के हम अंदर करेंगे, जो अपराधी है उनको बाहर करेंगे, उनके ऊपर अपना सपोर्ट रखेंगे और उसके बाद तुम देखो हम कैसा जंगल राज चलाएंगे। मैम, जैसा कि आज सुबह बार्क ने क्लीन चिट दे दी है अर्नब गोस्वामी जी को, तो ये कितना बड़ा तमाचा है उन न्यूज़ चैनल्स के लिए, उन मीडिया चैनल्स के लिए और उन लोगों के लिए जो अर्नब गोस्वामी जी और रिपब्लिक भारत को बार बार बदनाम कर रहे थे और इस चीज़ पर पिंच कर रहे थे। बहुत बड़ा तमाचा है। वो कहते हैं ना कि जोर का झटका हाय धीरे से लगा, इनको तो जोर का झटका डबल जोर से लग गया है। आप सोचिए, बार्क जिसमें सारे जितने मीडिया हाउसेज होते हैं सबके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं बार्क में, और वो लोग सारा टीआरपी का सब कुछ सारा मॉनिटर करते हैं। बार्क की ईमेल गई है कल रात को रिपब्लिक को, जिसमें उन्होंने साफ साफ शब्दों में लिख दिया है कि रिपब्लिक का टीआरपी घोटाले से कोई लेना देना नहीं है, यानी कि वो किसी भी प्रकार की कोई भी मेल प्रैक्टिस में इन्वॉल्व नहीं है। और वो उन्होंने ये भी लिखा है कि अगर रिपब्लिक का कहीं पर इतना सा भी कुछ होता तो हम यानी कि बार्क स्वयं से उनको लिखित में, राइटिंग में, ईमेल के माध्यम विद एविडेंस, विद प्रूफ ये सूचना देती। आप सोचिए, इतनी बड़ी बात, इतना बड़ा खुलासा आज हुआ है, बार्क ने किया है, तो आप किस बेसिस पर सबसे बड़ी बात ये, परमवीर सिंह जी ने ये बोला कि बार्क ने कहा है कि टीआरपी का घोटाला कर रही है रिपब्लिक। इतना बड़ा झूठ एक सीपी, एक टॉप कॉप बोल रहे हैं। वो टॉप कॉप जिनको एक बार बैड कॉप बोलने पर ये इतने नाराज हो गए थे, इन्होंने धरती आसमान एक कर दिया। इन्होंने बोला मुझे माफ़ी चाहिए मुंबई के रिटायर्ड सीपी से, अपने सीनियर से, और उसके बाद आप आकर के एक पूरे मीडिया हाउस को डिस्ट्रॉय करते हो, उनको डिफेम करते हो, बिलो द बेल्ट हिट करते हो, उनको झूठ बोलते हो, उनका कैरेक्टर असैसिनेट करते हो, लोगों का मतलब इलीगली उनको कन्फाइंड करते हो, उनको पकड़ते हो, आप उनको ख़त्म करने की प्लानिंग बनाते हो। तो भैया, ये सीपी साहब के साथ क्या होना चाहिए? क्या इनको बर्खास्त नहीं किया जाना चाहिए? माफ़ी तो बहुत छोटी चीज़ है, क्योंकि ये गलती नहीं है, ये बहुत बड़ा क्राइम है, ये बहुत इलीगल एक्टिविटी है। कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता, और खास तौर पे वो व्यक्ति जो खाकी पहने, और खाकी पहन करके भी आप इतने सीनियर मोस्ट इंसान हो, आप ऐसे करोगे, ये नहीं चलेगा। हिंदुस्तान की जनता अर्नब गोस्वामी रिपब्लिक के साथ और प्रदीप भंडारी के साथ खड़ी थी, है और रहेगी, और हम ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थी पॉलिटिकल एनालिस्ट ममता काले जी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं अपने व्यूज़। धन्यवाद।